मित्रों, आज हम सब मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण की एक ऐसी दिव्य और पावन कथा सुनेंगे जिसे सुनकर आप अपने जीवन के सभी संशयों यानी सारे कन्फ्यूजन से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। ये कथा आपके जीवन को एक नई सकारात्मक दिशा देगी। आपके परिवार में शांति, आपसी समझ और विवेक का विस्तार होगा। जीवन में सुख, शांति, धन और वास्तविक समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी का प्रसार होगा और अंत में जीवात्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार की बात है जब मुनीश्वर नारद जी इस कलयुग में भटके हुए लोगों के कल्याण के लिए भगवान की भक्ति का सबसे सरल और आसान मार्ग ढूंढ रहे थे। इसी खोज के दौरान उनकी भेंट परम ज्ञानी सनकादिक मुनियों से हुई। वहां जब नारद जी ने श्रीमद् भागवत के सप्ताह पाठ की अद्भुत महिमा देखी तो वे पूरी तरह दंग रह गए, एकदम शॉक्ड और विस्मित हो गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस कथा पंडाल में आकर दुष्ट से दुष्ट प्रवृत्ति वाले नकारात्मक लोग भी किसी परम साधु की तरह अत्यंत शांत और सभ्य व्यवहार करने लगे थे। ये देखकर सनकादिक मुनियों ने नारद जी को समझाया कि इस घोर कलयुग के समस्त दोष, मानसिक तनाव और नेगेटिविटी केवल श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण मात्र से यानी सिर्फ 7 दिनों के श्रवण से पूरी तरह मिट जाते हैं। जैसे दहकती हुई अग्नि सूखी लकड़ियों को भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही यह कथा इंसानी मन के भीतर छिपी हिंसा, घृणा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वैमनस्य और अहंकार जैसे विषैले दुर्गुणों को नष्ट कर देती है। इन विकारों को त्याग कर हर जीव मात्र भगवान के परम पावन चरणों में लीन हो जाता है। सनकादिक मुनियों ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद, अब हम तुम्हें एक अत्यंत प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। यह एक ऐसी एपिक हिस्ट्री है जिसे केवल सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और इंसान का जीवन पूरी तरह धन्य हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित गोकर्ण और धुंधकारी की ये कथा संसार में अत्यंत प्रसिद्ध और प्रेरणादायक है। ये कथा हमें ये अल्टीमेट लेसन सिखाती है कि यदि पूरे समर्पण के साथ भगवान की कथा सुनी जाए तो पापी से पापी जीव का भी उद्धार होना निश्चित है। सनकादिक मुनि दिव्य कथा सुनाते हुए कहने लगे कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर बसे एक बेहद खूबसूरत और अनुपम नगर में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे भौतिक रूप से बहुत समृद्ध थे। उनका जीवन धन धान्य से पूरी तरह परिपूर्ण था। आत्मदेव वेदों के महान विशेषज्ञ थे और शास्त्रों के सभी कर्मकांडों में पूरी तरह निपुण थे। सिर्फ वही नहीं बल्कि उस पूरे नगर के निवासी भी अपने अपने धर्मों और नैतिक कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह पालन करने वाले संस्कारी लोग थे। ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी का नाम धुंधुली था। धुंधुली एक बेहद कुलीन और संभ्रांत परिवार से होने के बावजूद स्वभाव से अत्यंत जिद्दी, झगड़ालू और हर समय लोगों से व्यर्थ की बातें यानी गॉसिप करने वाली महिला थीं। उन दोनों के जीवन में सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस एक कमी के कारण आत्मदेव भीतर ही भीतर बहुत दुखी और डिप्रेस्ड रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति की गहरी इच्छा में बहुत से यज्ञ किए, दान पुण्य किए और अनेक जटिल कर्मकांडों के उपाय आजमाए, लेकिन फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन आत्मदेव इसी घोर निराशा और दुख के सागर में डूबकर वन की ओर चले गए और वहां अपने जीवन से हारकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगे। तभी ठीक उसी पल जैसे किसी डिवाइन इंटरवेंशन की तरह वहां एक महान सिद्ध योगी का आगमन हुआ। संत ने उन्हें समझाया कि इस संसार में संतान को लेकर इतना मोह क्यों करते हो। अपने इस अमूल्य जीवन को भगवान की भक्ति में लगाओ। ईश्वर की भक्ति ही इस नश्वर जीवन का एकमात्र अंतिम सार है। बाकी सब कुछ तो केवल एक छलावा है, व्यर्थ है, मिथ्या है। योगी ने आत्मदेव के माथे की रेखाओं को देखकर कहा कि मुझे तो तुम्हारे आने वाले 7 जन्मों तक पुत्र प्राप्ति का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम इसके बाद भी हठ करोगे तो तुम्हें भी राजा सगर और राजा चित्रकेतु की तरह जीवन में केवल घोर दुख ही भोगना पड़ेगा। इसलिए मेरी मानो तो एक शांतिपूर्ण सन्यासी जीवन ही आपके लिए सबसे उचित और परफेक्ट लाइफस्टाइल होगा। मगर आत्मदेव कहने लगे कि महाराज, मेरे लिए ऐसे रूखे सन्यास का क्या मतलब। जिस गृहस्थ जीवन में पुत्र और पौत्र न हो वहां सन्यास भी अपना कोई अर्थ नहीं रखता। कृपा करके आप अपने तपोबल से मुझे संतान देने की कृपा करें, अन्यथा मैं इसी क्षण आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। जब आत्मदेव अपने हठ से टस से मस नहीं हुए तो दयालु संत ने कहा कि तुम बहुत हठ कर रहे हो और इस समय मेरे सामने एक याचक बनकर खड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूं। संत ने अपने झोले से एक अत्यंत दिव्य फल निकाला
और आत्मदेव को देते हुए कहा कि इसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, अपनी पत्नी से कहना कि वह पूरे 9 महीने पवित्रता, शुद्धि और सात्विकता से जीवन जिए, तभी तुम्हारी संतान महान और एक्स्ट्रॉर्डनरी बनेगी। परंतु कहानी में मोड़ तब आया जब आत्मदेव ने वो फल अपनी पत्नी को दिया। धुंधुली स्वभाव से बेहद संकीर्ण थी और वो गर्भ धारण करने के शारीरिक कष्टों से बचना चाहती थी। उसे प्रेगनेंसी में केवल अपनी तकलीफें और डिसएडवांटेजेस दिखाई दे रहे थे। वो अपने मन में उटपटांग और अजीब तर्कों के जाल बुनने लगी। वो सोचने लगी कि यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और फिर मैं घर के काम कैसे करूंगी? अगर कल को नगर में डाकू आ गए तो भारी शरीर के साथ मैं कैसे भाग पाऊंगी? डाकू तो मुझे आसानी से पकड़कर मार डालेंगे। इस तरह के बेतुके विचारों में उसने स्वयं को पूरी तरह उलझा लिया। संयोगवश उन्हीं दिनों धुंधुली की सगी बहन भी गर्भवती थी। दोनों बहनों ने मिलकर एक गुप्त प्लान बनाया। धुंधुली ने वो दिव्य फल स्वयं न खाकर अपनी एक पालतू गाय को खिला दिया। इसके बाद वो गर्भावस्था का नाटक करने लगी और प्रसव के समय अपनी बहन की मदद करने के बहाने उसके घर चली गई। जब उसकी बहन ने एक नवजात पुत्र को जन्म दिया तो धुंधुली उस बच्चे को चुपचाप अपना बेटा बताकर अपने घर ले आई और पूरे समाज में ये झूठ फैला दिया कि ये उसका अपना पुत्र है। आत्मदेव भी इस छल से अनजान अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। लेकिन चमत्कार तो अभी होना बाकी था। कुछ समय बाद उस दिव्य फल के प्रभाव से आत्मदेव के घर बंधी उस साधारण गाय के गर्भ से भी एक अद्भुत मानव बालक का जन्म हुआ। उस नवजात शिशु के कान हूबहू गाय के कानों जैसे सुंदर और विशिष्ट थे। चूंकि उसके कान गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ने बड़े प्यार से उसका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण जैसे जैसे बड़े हुए, वे अत्यंत ज्ञानी, परम धर्मात्मा, सदाचारी और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाले एक स्पिरिचुअल आइकन बन गए। वे संसार की मोह माया को समझकर कम उम्र में ही घर छोड़कर जंगलों में चले गए और वहां उन्होंने अध्यात्म के ऊंचे शिखरों को छुआ। दूसरी तरफ धुंधुली की बहन का बेटा धुंधकारी था। गलत संस्कारों और नकारात्मक संगति के कारण वह बड़ा होकर अत्यंत दुष्ट, क्रूर और भयंकर पापी बन गया। धुंधकारी ने चोरी, डकैती, हिंसा, नशा और हर तरह के दुराचार में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसने अपने माता पिता को भी प्रताड़ित किया, जिससे तंग आकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया। अंततः जिन चरित्रहीन वेश्याओं के साथ वो रहता था, उन्होंने ही एक रात धन के लालच में आकर धुंधकारी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अपने जीवन भर के भयानक पापों और अकाल मृत्यु के कारण धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली और वो एक भयानक प्रेत योनि में चला गया, जहां वो भूख, प्यास और तड़प के असहनीय कष्ट भोगने लगा। जब कई वर्षों के बाद महान ज्ञानी गोकर्ण महाराज वापस अपने पैतृक नगर लौटे तो उन्हें अपने भाई धुंधकारी की इस दर्दनाक और दुखद स्थिति का पता चला। धुंधकारी अपने बुरे कर्मों यानी अपने बैड कार्मा के कारण मृत्यु के बाद एक अदृश्य प्रेत बन चुका था। एक रात जब गोकर्ण सो रहे थे, तब धुंधकारी अत्यंत डरावने प्रेत रूप में उनके सामने प्रकट हुआ और रोते हुए कातर स्वर में कहने लगा कि हे भाई, मैं अपने ही किए पापों की आग में जल रहा हूं। मैं प्रेत बन गया हूं। कृपा करके मुझ पर दया करें और मुझे इस भयंकर अंतहीन कष्ट से मुक्त कराएं। अपने भाई की ये हालत देखकर गोकर्ण का हृदय पिघल गया। उन्होंने धुंधकारी की आत्मा की शांति के लिए शास्त्रों में बताए अनेक उपाय किए। उन्होंने बड़े बड़े दान किए, तर्पण किया और यहां तक कि गया जी जाकर विशेष श्राद्ध भी किया। परंतु धुंधकारी के पाप इतने गहरे थे कि इन सब उपायों के बाद भी उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। तब निराश होकर गोकर्ण महाराज ने सीधे सूर्यदेव का आवाहन किया और उनसे इसका अचूक उपाय पूछा। सूर्यदेव ने आकाशवाणी के माध्यम से स्पष्ट बताया कि धुंधकारी का उद्धार केवल और केवल श्रीमद् भागवत के 7 दिवसीय श्रवण से ही संभव है। इसके अलावा कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। अपने भाई के कल्याण के लिए गोकर्ण महाराज ने तुरंत एक भव्य 7 दिनों की भागवत सप्ताह कथा का आयोजन किया। कथा सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए। धुंधकारी भी वायु रूप में प्रेत बनकर वहां आया, लेकिन अदृश्य होने के कारण कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था। कथा पंडाल में स्थान न मिलने और हवा के झोंकों से बचने के लिए वो वहां रखे एक 7 गांठों वाले सूखे बांस के भीतर जाकर बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बांस की पहली गांठ एक तेज धमाके के साथ फूट गई।
दूसरे दिन की कथा पूरी होने पर बांस की दूसरी गांठ भी टूट गई। इसी प्रकार जैसे जैसे गोकर्ण महाराज के मुख से भागवत के दिव्य श्लोक गूंजते रहे, प्रतिदिन एक एक करके बांस की गांठें स्वतः ही टूटती चली गईं। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही थी जैसे योग मार्ग में मनुष्य के भीतर के चक्र जागृत होते हैं। 7वें दिन जैसे ही कथा के विश्राम के साथ अंतिम 7वीं गांठ टूटी, धुंधकारी का वो अंधकारमय प्रेत शरीर पूरी तरह नष्ट हो गया और उसने एक परम दिव्य चतुर्भुज तेजस्वी रूप धारण कर लिया। उसी क्षण आकाश से भगवान विष्णु के पार्षद एक देदीप्यमान दिव्य विमान लेकर नीचे आए और धुंधकारी को आदरपूर्वक परमधाम वैकुंठ ले जाने लगे। ये अद्भुत दृश्य देखकर गोकर्ण महाराज और वहां उपस्थित जन समुदाय विस्मित हो गया। तब गोकर्ण महाराज ने भगवान के पार्षदों से एक बहुत ही तार्किक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि हे देवदूतों, इस पंडाल में तो अनेक लोगों ने, हजारों श्रोताओं ने एक साथ बैठकर पूरी कथा सुनी है, फिर केवल अकेले धुंधकारी को ही यह तत्काल मुक्ति और वैकुंठ का दिव्य विमान क्यों मिल रहा है? बाकी लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? भगवान के पार्षदों ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हे गोकर्ण, इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य सभी लोगों ने भी कथा को सुना है, परंतु उनका मन कथा के दौरान स्थिर नहीं था। वो संसार की चिंताओं और अपने घर परिवार के विचारों में इधर उधर भटक रहा था। उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल 0 था। इसके विपरीत धुंधकारी ने मौत के भय और प्रेत योनि के कष्टों के कारण अत्यंत एकाग्रता, गहरी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ इस कथा को अपने भीतर उतारा था। उसने हर एक शब्द को जिया था, इसलिए उसे यह तुरंत मुक्ति प्राप्त हुई है। अतः मित्रों, इस महान इतिहास से हमें यह परम सीख मिलती है कि केवल कानों से कथा सुन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे पूरे मन, बुद्धि और अंतरात्मा से सुनना आवश्यक है। जब हम पूरी श्रद्धा, गहरी फोकस, एकाग्रता और अटूट भक्ति से भगवान की शरण लेते हैं, तभी ईश्वर की वास्तविक कृपा हमें प्राप्त होती है। इंसान कितना भी बड़ा पापी या भटका हुआ क्यों ना हो, यदि वो सच्चे भाव से परमात्मा के सामने सरेंडर कर दे तो उसका उद्धार निश्चित रूप से हो सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण को इसीलिए संसार का सबसे महान मोक्ष प्रदायक ग्रंथ कहा गया है और इसी ऐतिहासिक घटना के कारण आज पूरे विश्व में भागवत सप्ताह की इस पावन परंपरा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान की इस परम मंगलमयी कथा को जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से सुनता है, उसके जीवन के सभी मानसिक और आत्मिक पापों का समूल नाश हो जाता है। सच्चे मन से किया गया भागवत श्रवण हमारे लिए मोक्ष का सीधा मार्ग प्रशस्त करता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हमारी संगति यानी हमारी कंपनी का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति गोकर्ण जैसा संत बना सकती है और बुरी संगति धुंधकारी जैसा पापी, परंतु ईश्वर की भक्ति और दिव्य ज्ञान में वह शक्ति है जिससे प्रेत योनि जैसे घोर कष्टों से भी मुक्ति संभव है। इसी अटूट विश्वास के कारण आज भी समाज में भागवत सप्ताह की ये सुंदर परंपरा जीवित है, जिसकी मूल प्रेरणा गोकर्ण और धुंधकारी की इसी अमर कथा से मानी जाती है। आइए आज हम सब भी अपने व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन से थोड़ा समय निकालें, अपने भीतर छिपे अहंकार, ईर्ष्या और वासना रूपी धुंधकारी को समाप्त करने का संकल्प लें। अपने मन को पूरी तरह एकाग्र करें और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने जीवन को सकारात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए आज ही से श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, अच्छी संगति चुनें और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित करते हुए सच्चे आनंद का अनुभव करें।